एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का प्रकोप भयंकर हो सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 ही तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। एक दिन शनि देवता ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वापस आकर बताया कि घोड़े बहुत कीमती और सुंदर हैं। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य स्वयं घोड़े देखने पहुंचे और एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस पर सवार हुए, लेकिन वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ता हुआ राजा को दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को गिराकर गायब हो गया। जंगल में भटकते हुए राजा को भूख प्यास लगाई। काफी देर घूमने के बाद एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और बदले में अपनी अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा पास के नगर पहुंचे। वहां एक सेठ की दुकान पर उन्होंने कुछ देर विश्राम किया। सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि वह उज्जैनी से आए हैं। राजा के दुकान पर बैठने के दौरान सेठ की बिक्री अचानक बढ़ गई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझकर भोजन के लिए घर आमंत्रित किया। जब राजा सेठ के घर पहुंचे तो वहां दीवार पर सोने का एक हार लटका हुआ था। सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया और राजा उस कमरे में अकेले रह गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। हार खूंटी से गायब हो गया। सेठ ने जब लौटकर हार नहीं देखा तो उसे शक हुआ कि राजा ने चोरी की है। उसने नौकरों को बुलाकर कहा, इस परदेसी को बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। नगर के राजा ने पूछताछ की तो विक्रमादित्य ने कहा, खूंटी ने हार निगल लिया है। इस उत्तर से राजा क्रोधित हो गए और विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़कों पर फेंक दिया गया। कुछ समय बाद एक तेली ने उन्हें उठाया और अपने कोल्हू पर बैल हाँकने का काम दिया। विक्रमादित्य बैलों को हाँकते और बदले में भोजन पाते। जब सारे साथी का समय पूरा हुआ तो एक रात राजा मेघ मल्हार राग गाने लगे। उस समय नगर की राजकुमारी मोहिनी अपने रथ से गुजर रही थी।
उनकी आवाज सुनकर वह मोहित हो गई और गायक को बुलाने का आदेश दिया। दासी ने आकर बताया कि गायक विकलांग है। राजकुमारी ने सारा सच जानकर भी उनसे विवाह का निश्चय कर लिया। जब उसने अपने माता पिता से यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने समझाया, बेटी, तू तो किसी बड़े राजा की रानी बनने के योग्य है। लेकिन मोहिनी ने जिद नहीं छोड़ी और भोजन त्याग दिया। विवश होकर राजा रानी को विवाह की अनुमति देनी पड़ी। विवाह के बाद विक्रमादित्य तेली के घर में ही रहने लगे। उसी रात शनिदेव ने स्वप्न में आकर कहा, राजा, अब तुम्हें मेरे प्रकोप का अंत देखना चाहिए। सुबह राजा ने अपने हाथ पांव सही सलामत पाए। राजकुमारी मोहिनी और नगरवासी चमत्कार देखकर हैरान रह गए। तब राजा ने शनिदेव की महिमा सभी को सुनाई। सेठ ने भी सारा सच जानकर माफी मांगी। तभी खूंटी ने वह सोने का हार उगल दिया। राजा ने सेठ को क्षमा कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य उज्जयिनी लौटे और पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव प्रसन्न हुए और राज्य में सुख शांति स्थापित हो गई। शनिवार को व्रत और व्रत कथा सुनने का यह प्रचलन तभी से शुरू हुआ। सभी स्त्री पुरुष शनिदेव की कृपा से सुखी रहने लगे।